कक्षा 9 के प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो पाठ चल रहा था कैदी और कोकिल, इसके अंदर कैदी और कोकिला वाले में कल हमने आज की आधी कविता पढ़ी थी माखनलाल चतुर्वेदी की। आज हम उसकी आधी अगली कविता पढ़ रहे हैं। अगली कविता में लेखक ने यानी कवि ने जो बात कही है वो इस प्रकार से है। कवि कहता है, काली तू है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पैरे की हुकुरती व्याली, जिस पर है गाली एक आली। कि हे कोयल, तुम भी काली है, तेरा रंग भी काली है, ये रात रजनी यानी ये रात्रि भी काली है, अंधकारपूर्ण है, और शासन की करनी भी काली, और अंग्रेजों के जो कार्य है वो भी अत्याचारपूर्ण है। काली लहर कल्पना काली, और जो शासन की लहर चल रही है, अभी जो वातावरण है वो बड़ा डरावना, और मन में जो कल्पनाएं आ रही है वो भी बड़ी डरावनी हो रही है। मेरी काल कोठरी काली, जिस कोठरी में मुझे कैद कर रखा है वह कोठरी भी काली है, और मुझे जो ओढ़ने के लिए टोपी दे रखी है उसका कलर भी काला है, जो मैंने ओढ़ने के लिए मुझे कम्बल दे रखी है कमली वो भी काली है, और मेरे हाथों और पाँवों में जो श्रृंखलाएं हैं, लोह की कड़ियाँ हैं, जंजीरें हैं, वो लोह श्रृंखला भी काले रंग की है। पैरे की हुकुरती व्याली, और यहाँ पर जो पहरेदार हैं वो व्याली यानी सांप यानी काले नाग की तरह है, जिस पर है गाली, और वे हर बात बात पर गालियां देते हैं। तो हे कोयल, इस तरह से ऐसे कष्टपूर्ण वातावरण में रात के समय तुम क्यों बोली, या तुम्हारे बोलने का क्या उचित है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर यूं तेराती। कोकिल बोलो तो हे कोयल, तुम ये तो बताओ, ये जो समय है अभी ये पूरा संकट का समय है, इस संकट के समय में तुम इस तरह से क्यों मदमाती हो, तुम क्यों मरने के लिए इस तरह मतवाली हो। यानी ये क्रांतिकारियों को संकेत करते हुए कवि कहता है, कोकिल बोलो तो हे कोयल बताओ, अभी इस संकट के समय तुम क्यों इस तरह से बलिदान होने के लिए तैयार हो गई, अपने आप को त्यागने के लिए तैयार हो गई। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती। कोकिल बोलो तो, और अपनी ये क्रांतिकारी जो गीत है, लोगों को प्रेरणादायक देने वाले गीत है, इनको तुम क्यों बढ़ा रही हो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। हे कोयल, तुम तो पेड़ की हरी भरी टहनी पे बैठी है, और मैं अंदर इस काल कोठरी के अंदर बैठा हूं। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। देखिए, तुम पूरे आसमान के अंदर तुम विचरण कर सकती हो, और मैं यहाँ केवल 10 फुट के यानी एक छोटे से कमरे में, जिसकी लंबाई चौड़ाई या क्षेत्रफल 10 फुट का है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह रोना भी है मुझे गुनाह। तुम बाहर गीत गाती हो वो भी तुम्हारे लिए प्रशंसा के पात्र है, और मैं अंदर रोता भी हूं तो वह गुनाह यानी अपराध कहलाता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर भी रणभेरी। तू और मेरे और तेरे बीच में देख कितना फर्क है, इतने बड़े फर्क के बाद भी तुम हमें युद्ध के लिए प्रेरित कर रही हो, हमें आगे क्रांति के लिए तैयार कर रही हो। रणभेरी का अर्थ होता है युद्ध के लिए आवाज देना या आह्वान करना, युद्ध के लिए आह्वान करना। इस कुर्ती पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल, इसी उकृति पर, इसी आवाज पर, हुंकार पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। मैं अपनी कृति यानी अपनी रचनाओं से, अपनी काव्य रचनाओं से बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल, तो मुझे प्रेरणा दो। मोहन के व्रत पर, मोहन या गांधी जी के लिए आया, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहन के व्रत पर यानी महात्मा गांधी के प्रतिज्ञा पर, प्राणों का आसव किसमें भर दूं, अपने प्राणों का जो ये अमृत है वो किसके अंदर भरना है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल, तुम बोलो तो इस तरह से कवि माखनलाल चतुर्वेदी अपनी कविता के माध्यम से क्रांतिकारियों को प्रेरित करता है, साथ ही अंग्रेजों की जो अत्याचारपूर्ण शासन पद्धति और उनका जो विशेष रूप से क्रांतिकारियों के प्रति जो जेल में किया जाने वाला व्यवहार, उनसे करवाया जाने वाला कार्य है, उसका वर्णन कवि ने इनके अंदर किया है। होमवर्क के लिए आज आपको इन प्रश्नों के उत्तर करने हैं, अभ्यास प्रश्न करने हैं। अभ्यास प्रश्न में देखिए, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया हुई थी ये बताना आपको। कवि ने कोकिल के बोलने के किस कारण की संभावना बताई है। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेल में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन कीजिए। भाव स्पष्ट कीजिए। मर्दुल वैभव की रखवाली सी कोयल बोलो, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ।
तो इनका भावार्थ लिखना है। आधी रात में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा हुआ, क्या संभावना लगी, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, क्योंकि वो बाहर आसमान में घूमती है, उड़ती है, कवि 10 फुट के कमरे में बैठा है। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों को कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित है जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुला है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, काली तू, और इस तरह से काली तू ए आली, इस पंक्तियों में काली शब्द की आवर्ती उत्पन्न हुई है, तो इसका विशेषता बतानी है। इसके साथ ही अगले पेज के ऊपर काव्य सौंदर्य से संबंधित 11वां क्वेश्चन है, किस दानावले की ज्वालाएं है दिखी, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर भी रणभेरी। तो इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य लिखना है। तो आज आपको केवल अभ्यास प्रश्न करने हैं पाठ्य पुस्तक वाले। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपकी क्लासें यथावत चल रही है और आप समय पर आके उनमें कोई भी आपके डाउट है क्लास में आकर के अपना क्लियर करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।